नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का विषय है चावल का एक दाना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से दाने डालकर बाहर निकल गया। चावल के दाने उसने डाल लिए थे अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है तो मैं क्यों ना दूं। सब भिखारी अपने हाथ में पैसे घर से लेके निकलते हैं ताकि देने वाले को संकोच मालूम पड़े कि नहीं दिया तो अपमानित हो जाऊंगा, क्योंकि और भी लोग इसे कुछ न कुछ दान भिक्षा दे चुके हैं। आपकी दया काम नहीं करती। भिखारी को देने में आपका अहंकार काम करता है। किसी भी भिखारी को कुछ देने में आपके भीतर आपकी दया काम नहीं करती, अपितु आपका अहंकार काम करता है कि और लोग दे चुके हैं, अब मैं कैसे ना दूं। वो डाल के निकला है थोड़े से दाने उसने डाल रखे हैं चावल के। सूरज निकलने के करीब है, रास्ता सोया है। कभी लोग जाग रहे हैं। देखा है उसने राजा का रथ आ रहा है। स्वर्ण रथ सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। उसने कहा कि धन्य भाग मेरे, भगवान को बेहद धन्यवाद। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही मुझे लौटा देते हैं। आज तो रास्ता रोककर खड़ा ही हो जाऊंगा। आज तो झोली फैला ही दूंगा और कहूंगा कि महाराज, पहली बार ही भिक्षा मांग रहा हूं आपसे। फिर सम्राट तो भिक्षा देंगे, तो वो कोई ऐसी भिक्षा तो ना होगी जन्म जन्म के लिए मेरे दुख पूरे हो जाएंगे। वो कल्पनाओं में खोकर खड़ा हो गया। रथ आ गया। वो भिखारी अपनी झोली खोले इससे पहले ही राजा रथ से नीचे उतर कर आए। राजा को एकाएक अपने समक्ष खड़ा देख भिखारी डर सा गया। राजा को अपने समक्ष खड़ा पाकर भिखारी घबरा गया और अचानक ही राजा ने अपनी झोली, अपना वस्त्र उस भिखारी के सामने कर दिया। तब तो वो बहुत अधिक ही घबरा गया। उसने कहा कि आप और झोली फैलाते हैं। तब राजा ने कहा कि ज्योतिषियों ने कहा है कि देश पर हमले का डर है, देश पर बड़ा संकट आने वाला है, और अगर मैं जाके आज राह पर भीख मांग लूं तो देश संकट से बच सकता है। तो जो भी पहला आदमी मुझे मिले उसी से मुझे भीख मांगनी है। तुम ही आज पहले आदमी हो, कृपा करो कुछ ना कुछ दान दे दो। राष्ट्र को बचाना बेहद आवश्यक है। उस भिखारी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। उसने हमेशा मांगा था, उस भिखारी ने हमेशा मांगा था, दिया तो कभी भी नहीं था। देने की उसे कोई कल्पना ही नहीं थी कि कैसे दिया जाता है, इसका कोई उसे अनुभव ही न था। जब देखो तब मांगता ही रहता था, बस मांगता ही रहता था, और देने की बात आई तो उसके प्राण ही जैसे
निकल गए। मिलने के तो सपना गिर ही गया और देने की उल्टी बात उसके दिमाग में कौंध रही थी। उसने झोली में हाथ डाला, मुट्ठी भर दाने हैं वहां, भरता है मुट्ठी फिर छोड़ देता है। हिम्मत भी नहीं होती एक मुट्ठी दाना राजा की झोली में डाल देने की। बेहद उहापोश में खड़ा रहा भिखारी। तब राजा ने कहा कि कुछ तो दे दो, देश का तो ख्याल करो। ऐसा मत करना कि मना कर दो, तुम ही पहले व्यक्ति हो, अन्यथा बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बामुश्किल बहुत कठिनाई से एक दाना उस भिखारी ने हाथ से निकाला और राजा के वस्त्र में डाल दिया। राजा रथ पर बैठा, रथ चला गया, धूल उड़ती गई और साथ में दुख रह गया कि एक दाना अपने हाथ से आज देना पड़ा। भिखारी का मन बेहद उदास हो गया। भिखारी लगभग रोने ही लगा कि उसने आज एक दाना किसी को दे दिया। दिन भर भीख मांगी, बहुत भीख मिली, लेकिन चित्त में दुख वही बना रहा, एक दाने का जो उसने जीवन में आज पहली बार दिया था। कितना ही मिल जाए आदमी को, जो मिल जाता है उसका धन्यवाद नहीं होता। जो नहीं मिल पाया, जो छूट गया, जो नहीं है पास, उसी की हमें पीड़ा होती है। सांझ को जब लौटा बेहद दुखी, इतना कभी नहीं मिला था उसकी झोली में जितना आज मिला था। झोला भरा देख पत्नी तो लगभग नाचने ही लगी। कहा कि इतना अधिक मिल गया आज भीख। उसने कहा, नाच मत पागल, तुझे पता ही नहीं एक दाना इसमें कम है जो अपने पास हो सकता था। उसने कहा कि पागल नाच मत, इसमें एक दाना कम है जो मुझे राजा को देना पड़ा था। फिर झोली खोली, सारे दाने गिर पड़े। फिर वो भिखारी छाती पीट पीट के रोने लगा। अब तक तो सिर्फ उदास था, अब रोने भी लगा। देखा कि सारे चावल के दानों के बीच एक दाना सोने का हो गया है। तब तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि मैं अवसर चूक गया, कि मैं अवसर चूक गया, बड़ी भूल हो गई। मैं यदि सब दाने दे देता तो वो सब सोने के हो जाते। लेकिन अब समय निकल चुका था, कहां कहां खोजूं अब उस राजा को, कहां जाऊं, कहां वो रथ मिलेगा, कहां राजा द्वार पर हाथ फैलाएगा। बड़ी ही मुश्किल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, इसी बात पर वह तड़पने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि तुझे पता नहीं, तुझे आज तक पता नहीं शायद कि जो हम देते हैं वही स्वर्ण का हो जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा ही मिट्टी का हो जाता है। इसीलिए देने पर विश्वास करें, पाने पर नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।